से जहां भी ये बजता है, जहां भी ये उपयोग में आता है प्रोफाउंडली, बड़े पैमाने पे, वहां शुद्धिकरण हो जाती है, वहां प्रदूषण तरंगे के रूप में, ग्रेन्यूल के रूप में, निगेटिविटी के रूप में, और जितनी भी कुछ बीमारियां हैं जो जर्म्स के रूप में आते हैं, वो भी न्यूट्रलाइज होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कोरोना के समय भी मंदिरों नहीं के बराबर प्रभावित हुआ। जहां लोग जहां नहीं गए वो तो अलग बात है, मंदिर बंद कर दिया गया, तो जहां भी शंख उपयोग होगा, घंटी उपयोग होगा। प्यारे मित्रों, इस पर हमने कई सत्संग किए हैं। हम लोग, आप सारे लोग तो ज्यादातर हमारे पुराने ही सत्संगी हैं, सबों ने देखा होगा कि कितना प्रभावी है ये आपके व्यक्तिगत जीवन में भी। मैं आप लोगों के लिए कई तरह का घंटी लाया हूं, दिखा देता हूं। देखिए, एक ये घंटी, ये घंटी बड़ा मधुर है। एक तरह, ये हमारे पास 3 तरह का घंटी है, ये, फिर दूसरा है ये, जो भी पॉसिबल हो आपके पास, सारे धर्मों में उपयोग किया जाता है। सबसे छोटा ये गरुड़ वाला जो हैंडी है, मैं तो कहूंगा प्रत्येक साधक को 2 घंटी और 1 शंख रखना चाहिए। उसके इतने उपयोग हैं, आपको भरोसा नहीं होगा जब तक स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे आप। तो मैं दिखा देता हूं, फिर अब शुरू करेंगे प्रयोग। ये घंटी, जब भी आपको टेंशन हो, आपके पास एक जोड़ी, एक आदमी के लिए एक जोड़ी होना चाहिए, एक नहीं। ज्यादातर पूजा में देखते होंगे लोग एक घुमाते हैं। एक से क्या होता है, आपके ब्रेन में 2 हेमिस्फेयर है, 2 पार्ट है, राइट और लेफ्ट, और दोनों हाथों से उपयोग करेंगे तो दोनों ब्रेन एक्टिव होगा। इसी बहाने आपके ब्रेन भी एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए आप गौर करेंगे कि जो पूजा स्थली है हिंदुओं का, चाहे जिन लोगों का भी है, जिन धर्मों का, वो दोनों हाथों से, जैसे हम आरती घुमाते हैं, थाल घुमाते हैं, तो दोनों हाथ जोड़ देते हैं। यानी हमारा शरीर 2 भागों में बना, बायलैटरली सिमेट्रिकल ह्यूमन बॉडी 2 भागों समान भाग से बना हुआ है, जो बीच में रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो वो दोनों भाग यदि एक साथ काम करते हैं, पूजा में ही काम करते हैं, तो दोनों पार्ट ब्रेन का एक्टिव होगा। इसीलिए हमेशा 2 घंटी। और ये घंटी, किसी भी तरह का घंटी, मैं ज्यादातर यही उपयोग करता हूं। तो आप खूब हाथ फैला दें, घूम घूम कर बच्चे की तरह खूब करें, खूब आनंद लें। जैसे जैसे किलकारी भी मारना हो तो मारें, एकदम खुल जाए कोई। और फिर आप अपने सर पर देखिएगा बजा के, कोई भी तनाव हो, दर्द हो, देख लीजिएगा, इतना सुंदर वर्तुल बन जाता है, आपके आसपास सर्किल बन जाएगा कि आपका कहा जाता है कालहर कष्टहर सर्व व्याधि विनाशर। कालहर मौत तक को भी कुछ देर के लिए विदा कर देगा, कष्ट भी हर लेगा, और शरीर जो भी और चारों तरफ आपके सराउंडिंग में जो भी निगेटिविटी तरंग के रूप में, थॉट के रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में, जर्म्स के रूप में, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये प्रयोग की बात है, आप प्रयोग करें, भरोसा नहीं होगा जितना प्रयोग करेंगे। इसलिए और बताते हैं इसका क्या लाभ होगा। आजकल मच्छर मैंने देखा है, अभी तो इतनी बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, घर में खूब मच्छर आजकल हो गया है। वो सब कॉर्नर में, अंधेरे में, बेड के नीचे घुसा रहता है आपके सारे। तो ये ध्वनि आप क्या करें, स्पीकर लगाएं, चाहे कॉर्नर में जाके, जैसे आप आरती दिखाते हैं तो घर में ले जाते हैं, कोना में ले जाते हैं, जहां तहां ले जाते हैं, आप गेट पर ले जाते हैं पूरे घर में, तो कॉर्नर को जरूर इन्वॉल्व करें। नहीं संभव हो तो दूर से खूब घंटी, और आजकल हाथ की घंटी की भी तो आपकी सुबह बढ़ाएगा, आपका ब्रेन एक्टिव करेगा, स्वस्थ होंगे। यूट्यूब पर बहुत उपलब्ध है, अभी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ही प्रयोग करेंगे और देखेंगे आप पर क्या प्रयोग होता है। तो ये आप घूम घूम के करेंगे और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये दिखाया, ये प्रयोग करके, कि अपने ऊपर खूब ध्वनि की बारिश होने दीजिए। और इससे पहले जो हम लोग किए थे प्रयोग, आप लोगों ने देखा था कि इसका आकार देखिए, घंटी का, घंटी का आकार देखिए, अद्भुत आकार है। हम लोगों ने तो कल्पना की थी कि ब्रह्मांड ऐसा ही है, और ये बीच में पेंडुलम की तरह करता है,
और ये फिर आवाज टकराती है और फिर पता ही नहीं लगता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि न उसके आकार का ठिकाना है, न आग कितना लंबा है, चौड़ा है, गाढ़ा है, कुछ पता नहीं, अनंत है वो, इसलिए पता नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है ये घंटी, देखिए घंटी आप नजदीक से बजाएंगे और इसके आवाज को गौर करेंगे तो आपके भीतर जो गूंजता है अनाहत नाद, उससे बहुत मिलता जुलता है। इसका ओरिजिन भी, इसकी उत्पत्ति भी, इसका विस्तार भी, ये लगता है कहीं टकराता है किनारे में। इसमें देखेंगे बहुत सारे ग्रूव्स हैं, बना हुआ है, ये के भीतर प्लेन नहीं है, इसमें उठा हुआ है जहां तहां सर्किल, उसमें ये साउंड उसको स्ट्राइक करता है, चोट लगाता है। और फिर देखेंगे बारीकी, ये आपके प्रयोग की बात है, प्रयोग करेंगे तो जान जाएंगे। इसी तरह हम शंख बजाना दिखा देंगे, शंख बजाने अभी सिखाया जाता है। तो अभी अब हमारी आज की जो होस्ट हैं सब तैयार है, आज बजाइए आप, पहला बजाओ निकिता, उसकी माँ भी बैठी हुई है गुरमीत, नानी तो नहीं रही तीनों आती थी। हाँ आंखें बंद हो जाए कोई बात नहीं, झूमे, देखिए इसका असर, उठ भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, सर्किल भी बना सकते हैं, बैठे भी रह सकते हैं। हम लोग लाउड कर ले, खूब लाउड।
आपने सुना शंखनाद? और शंख बजाना कोई कठिन नहीं है। हम आ जाओ आदू, आप घंटी बजाना तो देख ही लिए, बजा ही सकते हैं। कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में घंटी मिले जरूर बजाएं, कुछ देर समय दें, उस नाद के, उस ध्वनि के आसपास बैठें, उस ध्वनि को अपने साथ टकराने दें, सर पर, कान में, केवल ऐसे ऐसे करके। अब शंख सुनिए कैसे प्रयास किया जाता है। आ जाओ सामने, आ जाओ, कोई बात नहीं, फिर पीछे आ जाओ। ये कितना आसान है, एक बच्चा बजा रहा है 9th क्लास का, यहाँ से स्क्रीन पर नहीं आना चाह रहा है। और ये इसके पिता यानी मेरा बड़ा लड़का पल्मोनरी लंग्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। वो जानता है कि जितना आप फूकेंगे उससे आपके लंग्स का एक्सपेंशन होगा, खूब हवा, यानी लंग अच्छे से काम करेगा, हेल्दी रहेगा। सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी। अपने आप बचपन से लोग शंख फूकते थे घर में, हम लोग को सिखाया गया था, लेकिन अब नहीं हो पाता है। करेंगे कोशिश तो अभी भी हो जाएगा। तो हर एक आदमी किसी भी उम्र में, आप सब जवान हैं, हम तो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, थोड़ी उम्र की है मतलब सीमाएं, तो कोशिश कीजिए, लंग्स का बहुत एक्सपेंशन होगा, हवा खूब बढ़ेगा और निकलेगा, बहुत स्वस्थ होंगे आप। आपकी कैपेसिटी, आपके भीतर शरीर में ऑक्सीजन बहुत आएगा और निकलेगा भी। कितना आसान है ये। तो ये इसमें इसलिए हर एक आदमी को, एक आदमी पर 2 घंटी, और ये छोटा वाला कम से कम 2 घंटी, और ये शंख होना चाहिए। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ यदि इस शंख की आवाज से आप कुछ कह सकें, शेयर कर सकें, कैसा लगा? ये जो विस्तार लिया, जब शून्य में जाता है ये, उस समय कैच कीजिए, उसके साथ रहिए, फिर देखिए कितना आसानी से आपका विस्तार हो जाता है। आपका यानी आपके आत्मा का कितना आसानी से वो ब्रह्म तत्व में मिल जाता है, सब कुछ होगा तुरंत। अच्छा, आप अद्वैत में जी रहे हैं और जीते रहेंगे और लंबे समय तक जिएंगे आप, और फिर ब्रह्म में भी रहेंगे आप, अनंत में भी रहेंगे। शरीर की सीमा ही छूट जाएगी, शरीर बोध, बॉडी सेंस जो है वो एकदम नहीं के बराबर रहेगा, अभी तो छीन रहा है। अब आगे कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर करें, करेंगे कोई शेयर? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो निकिता, दूसरे नंबर आओ, जैसे तय है उसी तरह से बढ़ो। बेटी को, रूबी बेटी को कहो सामने आएगी, छुपी हुई क्यों है, नहीं आ रही है, बहुत दिन पर आई है। देखो तुम्हारी तरह वो भी बच्ची है, तुमसे बड़ी है, ये होस्ट जो है हमारी, तुम छुपी छुपी रहते हो। खुश रहो। हाँ, कंफर्टेबली बैठ जाओ, तकलीफ मत लो।
प्रेमियों, आप देख रहे हैं यह ध्वनि बहुत ही एग्जिस्टेंशियल है। यह है तो आहत ध्वनि, लेकिन इसमें कंटेंट, इसके मर्म, इसके अनुभव सब परमात्मीय है। आप देख रहे होंगे पहले शंख बजाया गया, जो YouTube में उपलब्ध है, आप उपयोग कर सकते हैं। फिर यह अभी शंख और ये आरती का है, कहीं किसी मंदिर में आरती हो रही होगी, यहाँ कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाए, जिसमें एक घंटी, शंख और तुरही होता है फूकने वाला, वो भी था। तो मुख्यतः तो घंटी और ये होता है। और तो हम गए, बराबर जाते हैं द्वारिका, तो वहां मंदिरों में देखते हैं कि बहुत सुंदर, हम नाम भी नहीं जानते हैं, आप YouTube में आपको मिल जाएगा, तो देखेंगे कि हमेशा आपकी चेतना आज्ञा चक्र और ऊपर रहेगी। देखिए, मंदिर में जाने से आपको कम प्रयास में आप ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं और सहस्त्रार पर विराज सकते हैं आप कहीं भी कॉर्नर में। बस कुछ करना नहीं है, बस वहां जो भी हो रहा है, घंटियां बजती हैं, लोग आते हैं घंटी बजा के आते हैं, भीतर पुजारी घंटी बजा रहा है, कई तरह की घंटियां कई जगह बजते ही रहती है, और आप वहां बैठ जाइए शांतपूर्वक, उन ध्वनियों को अपने भीतर तो अनंतनाद बजीर गूंज ही रहा है, प्रभु कृपा है ही, चारों तरफ भी है, और ये आहत नाद भी घंटियों और शंख और तुरी के माध्यम से आप पर बरसता रहेगा, और हमेशा आज्ञा चक्र और ऊपर सहस्त्र, और इससे भी फिर इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्माकाश में मिला देगा उसको। कितनी सहज यात्रा है, इसका आनंद लें, यानी मंदिर जाएं, और या मंदिर भी जाएं और घर में भी रखें, YouTube में सुने। मैं आपको इसका अनुभव बताता हूं, 2006 से 2006 से ही प्रयोग शुरू हुआ, तो उस समय प्रयोग होता था हमिंग का, गुंजार का, वो हम, हमारे साथ मित्र आते थे, उनसे हम प्रयोग करवाते थे, या YouTube में जो हमिंग उपलब्ध है, ओंकार ध्वनि भी है, उसको हम सुन, भर दिन बजते रहता था हमारे घर में। सीडी भी बने हुए हैं प्रयोग के लिए, कई तरह के बीमारियों के लिए, किसी कोई शरीर नहीं छोड़ रहा है तो शरीर छोड़ने के लिए, बहुत जो अमृत अभियान किए होंगे वो जानते होंगे, बहुत तरह के स्थिति शरीर में जो आपकी स्थितियां बदल रही हैं आत्मा के साथ, तो उन स्थितियों को संतुलन करने में, सेटल करने में बहुत काम करता है। तो हम जहां रहते थे उसके पीछे बहुत बड़ा जगह था, कोर्टयार्ड था, बैकयार्ड कहिए, उसमें जंगल था। जब हम लोग गए तो उसको साफ करवाए, कई दिन लगे साफ करने में, फिर भी एक कोना साफ नहीं हो पाया, वहां बहुत झाड़ी थी, और हम लोग अपना बैठना शुरू किए, अपना एक्टिविटी, वहां गुंजार होता था, प्रयोग होते थे वहां। मेरे भाग्य से पहली बार बिहार में समर्थ गुरु आए थे, थे तो बिहार के ही रहने वाले, लेकिन पटना टेलीफोन करके हमको, तो हमारे यहाँ ठहरे थे, तो उस बैकयार्ड में भी कुछ देर हम लोग बातचीत, दोनों आदमी समय बिताए थे, विषय वस्तु चुनने के लिए किस विषय पर बोला जाए, तो सदगुरु ने से संवाद हुआ था, वहां बैठे थे हम लोग। तो वो जो कॉर्नर था, जहां तक सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि घना था, वो डेंस था, तो देखिए क्या उसमें बाद में देखिए कि वहां बड़ा जंगल है और उसमें बहुत जाल है। फिर देखिए कि इतना मच्छर है वहां उस कॉर्नर में, हम लोग तो एकदम नहीं आता था, बहुत घना, इंसेक्ट्स भी रहे होंगे। तो हम लोग देखे कि धीरे धीरे, अरे सब साफ हो गया, एक भी मच्छर नहीं, एक भी कीड़ा नहीं वहां, और जो आम का पेड़ एक था, उस पर चिड़िया इतनी आने लगी कि कह नहीं सकते, जब जिस पर एक आध चिड़िया कोई आती थी, वो कॉलोनी था। तो ये इतना अच्छा लगा हमको, और दिखा, अभी इस सत्संग का विषय हम रखने वाले थे कि आप देखेंगे, आप अपने निराकार में जाके अमृत अभियान में, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, समय लग जाएगा, जो जानते हैं, चाहे हमारी किताब आपके पास उपलब्ध, अमृत यात्रा अमृत अभियान, अपने निराकार में जाके प्रयोग करें आप, अपने जो अमृत को, यानी अडोल स्थिति हो जाए, प्रभु निनादित हैं, आलोकित हैं, उसमें जुड़ के, जो अब कोई भी छोटा जीव हो,
कोई भी तकलीफ में हो, कोई चिड़िया गिर गई छटपटा रही है, कोई सांप छटपटा रहा है, कोई और, तो उसके स्वस्थ होने के लिए, या उसकी बड़ी बुरी हालत है तो उसके शरीर को छोड़ने के लिए, और जोनियों का क्रम, जोनियों का क्रम, क्योंकि उसको मानव तक पहुंचना है शरीर से मुक्त होने के लिए। वो स्थिति परमात्मा का ही खेल है। वो छोटे छोटे जीव बनाता भी है, फिर उसको मानव तक पहुंचाता भी है, फिर मानव को भी विभिन्न परिस्थितियों में डालता है, सदगुरु से मिलाता है, जन्मों जन्मों तक, जन्मों जन्मों तक, अरबों साल समझिए, और फिर वो शरीर से मुक्त कराता है। ये लीला है उसकी, खेल है उस ब्रह्म की वो खेल है। तो उसी में आप अपने निराकार में, ओंकार में, निरंकार में जाके जितना तत्व आपको अनुभव हो उस समय, उसके उस जीव के लिए शुभ कामना कीजिए। शांति आनंद से शरीर माने पीसफुली ब्लिसफुली शरीर से छुड़े, उसकी मुक्ति हो, या उसके जोनियों का क्रम उच्च हो, हायर हो। आप प्रार्थना कीजिए कि जोनियों का क्रम उच्च हो, हायर हो। भाव है कि मानव हो तो मानव भी हो सकता है। एक अभी मेरा यूट्यूब पर आप देखेंगे, अभी एक परिवार में गए, अभी आई हुई है वो माँ, उनके घर में ठहरे थे हम, वहां एक बहुत प्यारा कुत्ता है, सबका प्यारा है, सबका दिल जीतते हैं, लेकिन वो तो बोल सकता नहीं। बोलने का मतलब है कि भौंकना, भौंकना इतना जोर से भौंक सकता कि हमको भी लगेगा नहीं क्या हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन वो इतना संवेदनशील था, एक एक इशारा उस घर के लोगों का, बच्चों का, मालकिन का, मालिक का, हमारा भी समझने लगा। तो हम के भाई इतना संवेदनशील कुत्ता हो सकता है? और जहां कोई, तुम तो जानते ही है, तुम्हारी अभी तो कुत्ता तुम्हारा शरीर छोड़ा है, तुम्हारे घर में भी ध्रुवी था ही ना कुत्ता, अब शायद अभी नहीं पाल रही हो, तो जानती ही होगी। तो उसको देखिए क्या सबसे हमको अच्छा लगा, और मतलब आज तक जीवन में, हम भी बचपन में कुत्ता पालते थे लेकिन थोड़ा दूरी रखते, इतना जितना आजकल प्यार मिल रहा है कुत्ते को, कुत्ते से लोगों को प्यार मिल रहा है, उतना हम लोग न ले सके न दे सके, थोड़ा दूरी रखते थे कंडीशनिंग। तो उस कुत्ते को देखते थे, जहां भी कोई आदमी बैठता था, वो ज्यों ही उठा वो आदमी, उस घर का आदमी, वो जाके लेट जाता था, और एकदम जैसे हम लोग कुछ बटोरते हैं, कुछ गिरा हुआ है, किसी आम के बगीचे में जाइए, आम गिरा हुआ है, आंधी में गिरता है आम बहुत, तो लोग जल्दी जल्दी चुनते हैं कहीं दूसरा नहीं कोई ले जाए। कहीं रात में तो जानवर भी आते हैं, सियार वगैरह, बिलाड़ वगैरह लेके भाग जाएगा, तो जल्दीबाजी में जमा करने में, उसी तरह उस कुत्ते को तो कुछ जल्दी जल्दी हाथ से, पेट, पूरे शरीर से वो ले रहा है, स्पर्श करके सबको अपने में समा रहा है। हम एक बार देखे तो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है भाई, बार बार देखिए कि वो जो प्रेम हम लोग नहीं समझ रहे हैं। जैसे किसी कुर्सी पर बैठे कुछ देर, हम साधक समझते हैं, सदगुरु चले भी जाते हैं तो उस जगह को हम लोग चूमते हैं, छूते हैं, उसमें अपना सहस्त्रार लगाते हैं, गले वहां पर बैठते हैं। ये संवेदनशीलता है आपकी, साधकों की संवेदनशीलता है, देखिए। और ये संवेदनशीलता कुत्ते का था, जो वहां खाली हो गया, मालिक गया, उसका बच्चा गया, उसको जो बच्चा खिला रहा है, प्रेम कूद उसको सहला रहा है, प्यार दे रहा है, गले लगा रहा है, वो गया और आके उसमें एकदम डूबने लगा। जैसे पानी में हम लोग डूबते हैं कभी कभी, स्विमिंग पूल या और तालाब में, और पानी में खूब डोलते हैं, डूबते हैं, उगते हैं, खूब बार बार उसमें डाइव करते हैं, स्पर्श करते हैं, खेलते हैं पानी से। इसी तरह उस कुत्ते ने करना शुरू कर दिया। हमको माय गॉड, मतलब वो प्रेम ले रहा है। देखिए उस आदमी जो उसका को प्रेम दे रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा भी प्रेम जो उस आबोहवा में, उस निराकार में, में, वायुमंडल में मौजूद है, उसको निचोड़ रहा है, ले रहा है। बाप रे, सोचिए कितना संवेदनशील है वो कुत्ता, कितना संवेदनशील है। इतना ही नहीं, मुंह खोल देता है। आपको बताए थे कि मुंह खोलने से ब्रह्म तत्व बढ़ जाता है और आपका केंद्र स्पष्ट हो जाता है मुंह में। बाहर जो पूरा आकाश है, भगवत आकाश, और मुंह खुलते ही वो भगवत आकाश प्रवेश किया और आपके भीतर में भी है, तो दोनों मिलके। उसी तरह कुत्ता ऐसे खोले हुए, वो कुछ नहीं, वो ब्रह्म से मिल रहा है। वो ब्रह्म समझ नहीं है, कंसस नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन किसी तल पर कुछ है जो हम लोग भी नहीं समझ सकते। तो वो प्रेम ले रहा है इस ब्रह्मांड में। तो हमको लगा कि हम 2 दिन रहे या 3 दिन, 2.5 दिन रहे, 3 दिन,
तो फिर लगे कि गजब है। फिर आया कि नहीं, अभी अगला ये अंतिम जन्म है इसका कुत्ते के रूप में, इसके बाद मानव होगा। हमारे जीवन में भी पहला अनुभव था, क्या करें। तो उसी समय तुरंत हम अपना रिकॉर्ड किए, इन लोगों को बताए, शेयर किए, खुश हुए। इन लोगों को जहाँ थे हम लोग मित्र थे, सब बड़े प्यारे थे, बहुत साधक, पूरे घर साधक हैं, वसुधारा के प्रेमी हैं, वसुधारा के का जीवन जी रहे हैं, साधक हैं। तो हम तुरंत ये किया। यूट्यूब पर मेरा एक पोस्ट है अंतिम जन्म कुत्ते का, उसके बारे में जो बोले हैं, बहुत सुंदर सुंदर फोटो खींचा गया है उसका, बच्चों ने खींचा है। एक उस घर का लड़का है डॉक्टर शुभम, एक है मोनू, उन लोगों ने तस्वीर खींची, खूब सुंदर सुंदर, गजब है। हमको बहुत अच्छा लगा कि ऐसे जीव से मिल रहे हैं जिसका ये अंतिम जन्म है, अब मानव होगा। सोचिए। फिर हमको और भी इनपुट मिला, जो एक जगह जन्म ले चुका है, उस घर का प्यारा कुत्ता एक जगह जन्म ले चुका है, उसी घर की बेटी शादी ब्याह करके दूसरी जगह गई, उसको पहला संतान हुआ, तो बस वो कुत्ता जन्म लिया, और उसका साइन, कुत्ते का कान कटा हुआ था, तो बच्चे का भी कान कटा हुआ। उस कुत्ते को जब शरीर दुर्बल हो गया, छीन हो गया, मरणासन्न हो गया, तो उसको हर्निया हो गया, उस बच्चे को भी हर्निया है। और उसको जो जो अच्छा लगता था उस कुत्ते को, जिनसे ज्यादा प्रेम था, वो बच्चा भी उन्हीं से ज्यादा प्रेम कर रहा है। तो कुछ प्रमाण जुट गए। तो ऐसा तो हो सकता है। तो ये जीवों का क्रम, जोनियों का क्रम ऊपर बढ़े, इसमें ये घंटी, शंख और मंदिर में बजते हुए वाद्य यंत्र और लोगों के भाव मदद करते हैं। सोचिए कितना बड़ा अनजाना, ये प्रयोगशाला है मंदिर परिसर, मंदिर का कैंपस कितना बड़ा प्रयोगशाला है। ये कौन बताएगा, कौन लिखेगा इस पे? वसुधारा के ही लोग। पूरा मंदिर प्रयोगशाला है। पहला कदम रखे, घंटी बजा, शुरू हो गया आगे प्रयोग। देखिए हमारा पूरा रोमांच हो गया, प्रभु कृपा, ब्रह्म की कृपा। तो ये प्रयोगशाला है जिसको खुल के लोग, हमारे संतों ने, ऋषियों ने, प्राचीन पुरुषों ने, मनीषियों ने नहीं कहा भी तो लोग समझ नहीं पाए। सदगुरु ने मुझे आशीष दिया कि आप इसको हर एक बार जब भी कोई विषय उतरता है हमको, हम सोचते नहीं हैं, हिंदू हैं नेपाल में, तो जहां भी हैं, ये जो हमको विरासत मिली प्राचीन परंपरा से, मुफ्त में, कितना खर्च होता है वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, प्रयोगशाला में, और हम लोगों को, लेकिन हम लोग उस लायक नहीं हैं। अब समझ रहे हैं उस उदाहरण में आके। क्योंकि देखिए जब हम लोग समाधि में जाते हैं तो है ना, ओम हूं करते हैं, तो ओम ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, ये आहत है। इसी तरह बाहर की ध्वनियां जो आपको करना पड़ता है, ये ओम जब तक करते हैं बड़ी निष्ठा से, पूर्णता से, लाउडली, कोई विचार नहीं आता, कोई तरंग नहीं आती आपके भीतर। उसी तरह ये ध्वनियां पूरे सराउंडिंग में, सोचिए, ये तो आपके भीतर नहीं आता है विचार, और ये ध्वनि पूरे सराउंडिंग में, कैंपस में, मंदिर के कैंपस में, चर्च में भी बजता है। जहां भी पूजा गृह है, किसी न किसी तरह ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बजता है। ऑर्गेनाइज्ड वे में केवल हिंदुओं के यहां बजता है, और मंदिरों में बजता हो मैं नहीं जानता हूं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन बजता तो सब जगह है। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पूरा कैंपस पवित्र हो जाता है, आप चाहे ना चाहे। और हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, करेंगे कि आपकी निगेटिविटी चली जाती है, आप चाह के भी अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। आप चाह के भी इतना पावरफुल पोजीशन हो जाता है इन पवित्र ध्वनियों से, घंटी, शंख, तुरही और भी चीजों से, लोगों के भाव से इतने भावपूर्ण होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, मंत्र उच्चारण करते होते हैं, गाते होते हैं, खूब सब उत्सव चलते होता है। तो सब जो तरंग है वो मिल के सब पवित्र कर देते, यही पवित्रता हुई, बाहरी पवित्रता। एक तो हुई कि हम लोग साफ करते हैं, हम लोग धोते हैं,
गांव में मिट्टी से, गाय के गोबर से, इनकी भी बातें समझ में नहीं आएगी। गाय के गोबर में मैक्रोफाज होता है जो बैक्टीरिया को खा जाता है और वो रेडियो एक्टिव वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। फ्रांस में एक जगह, गांव में बहुत जगह, जो जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, प्रयोग करके देखा गया है कि यदि एक्सप्लोजन होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। गांव बना हुआ है गोबर से लेप के। वो थोड़ा लगता है कि गोबर है, लेकिन गोबर को गोबर के ढंग से देखेंगे तो ठीक है। अब आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है कौन चीज से बना के, आप तो नहीं जानते। तो ये सब जो घंटी की आवाज, शंख की आवाज, जो बाहरी आहत जो मंदिरों में हो, और आपके भाव, सबसे पावरफुल तो आपका भाव है जो आपके भीतर और बाहर भी जाता है। तो ये अनमोल है, इसको प्रयोग करने की जरूरत है। आप प्रयोग करें अपने घर में, बाहर, और चर्चा करें शुभ चीजों की, जो पवित्र चीज है, जो सबके काम आने वाली है, उसकी चर्चा करें विस्तार। अब और भी है, अब और सुनेंगे आगे। हम होस्ट से, निकिता से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे फिर बजाय आगे का आप प्रयोग करें। देखें और भी चीजें होंगी जो आप हमसे शेयर करेंगे। कुछ चीज तो हम शेयर कर रहे हैं और आप अभी अनुभव से शेयर करें। देखिए इसमें डमरू भी होगा, भगवान शिव का डमरू। अब सुनिए उस ध्वनि। कोई बात नहीं, इसकी नहीं तो आगे चलो, कोई बात नहीं। डमरू की आवाज, आदू डमरू लेते आओ तो दोनों। बड़का वाला तो नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई बात। तो आगे बढ़ो, नहीं तो हम ही सुना देते हैं। देखिए इसकी चोट देखिए, भगवान शिव की भी कृपा उसोधारा पर है, हम पर भी है, आप सब पर भी है, सब पर है, पूरी जगत में है, जीव जंतु पे। तो 11 सत्संग किए हैं हम लोग भगवान शिव पर। तो जैसा उन्होंने डायरेक्शन दिया वैसा किए। तो डमरू की चोट देखिए, इसकी ध्वनि देखिए। आप लाख चाहे कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन देखिए इसकी ध्वनि बिल्कुल अलग है, अलग चोट है। और अपने यहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव ही स्रोत है सारे राग रागनी के, सारे ध्वनियों के। इस जगत में परमात्मा तत्व भी है, इसका भी ज्ञान उन्होंने ही दिया। मानव देह धारण करने के बाद उन्हीं से यह प्रकट हुआ कि केवल मानव के हाथों से में शक्ति नहीं है, बुद्धि में, आंखों से देखता ही नहीं है, सब कुछ शरीर ही नहीं करता है, या पर्यावरण ही नहीं करता, कुछ और शक्ति है अलौकिक जो निराकार रूप में है, वो प्रकट होता है आदमी से, आदमी के अनुभव होता है और फिर वो बाहर भी अनुभव करता है। तो भगवान से भी माध्यम हुए, तो अनंत आयामी है। तो 11 हुआ,
तो इसमें उन्हीं का दिया हुआ है। इसको भी आप, इस ध्वनि का भी प्रभाव आप ले सकते हैं। हमारे देखे तो बहुत स्कोप है प्रयोग करने का। जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जो बहुत सारे ड्रग्स का दवाइयां दी जाती हैं नए नए, उसके वो भी हो, वो सारे ट्रीटमेंट होते रहो जो अभी तक आविष्कार हो रहा है, उसके साथ ध्वनि से भी इलाज हो। सुने हैं कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल में देव यहाँ भेलोर में, वहां पर रोगी के स्वास्थ्य के कामना करने के लिए लोग आते हैं चर्च से, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ क्रॉस लेके आते हैं, अच्छे वस्त्र होते हैं उन लोगों के, श्वेत वस्त्र, शुभ कामना लेके जिस उसके तरफ से वो लोग, जो पवित्र आदमी, जो उन लोगों का क्रियाकांड है, ढंग है, उससे लोगों को स्वस्थ हो, हेल्दी हो, शुभकामना देते हैं, चर्च से आते हैं। इसी तरह ध्वनि से भी हो सकता है। एक एक ध्वनि का ये प्रयोग होना चाहिए, होगा ही। आजकल लोग इसका महत्व जैसे हम लोगों ने महत्व समझा, तो क्या उसी तरह डमरू से भी हो सकता है। मुझे याद है पंडित रविशंकर इंडिया के ही थे, जो सितार, बहुत दुनिया के बहुत नामी सितार वादक थे। उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला अमेरिका में भी। तो वहां जब गए तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि वो सितार बजाते थे और वहां एक पौधा, कुछ पौधे लगा दिए गए थे क्यारी में। अब देखा गया कि वो सितार जहां जिस तरफ बज रहा था सारे झुक गए, यानी अट्रैक्ट, जैसे हम लोग भी पसंद कर कहां बज रहा है, कान चला जाता है जहां सुने ठीक से, इसी तरह वो पौधे भी झुक गए। अब देखिए ये क्षमता पौधा की, यानी ध्वनि प्रेम कितना है, ध्वनि कितना असर करता है जीव जंतुओं पे, उनके। इतना ही नहीं, उसका ग्रोथ भी बहुत फास्ट हुआ। जो भी क्यारी में प्लांट्स लगे थे उनका ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ। इतना ही नहीं, और भी हुआ है बहुत जगह प्रयोग, लेकिन संक्षेप में मैं कहता हूं, ये बहुत बेनिफिशियल है, स्वास्थ्य वर्धक है, आदमी को बहुत पोषण देता है, और ये न्यूट्रलाइज तो करता है। ये चारों तरफ जो शोर शराबा है, टेंशन कहते हैं, चारों तरंगों से है, मोटिव से है, जो आपके भीतर प्रवेश करता है, तो वो ये दूर करेगा। चलो निकिता और कुछ बजाओ, या आप लोग शेयर करें ना, कुछ ध्वनि से कुछ आप लोगों को अनुभव हुआ, चाहे कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर करें। कम ऑन, अच्छा रहेगा, सबके अनुभव मिलके कुछ विशेष होगा। निकिता गौन, अब समय कम हो तो वही बजा दो, शेयर करना। अच्छा, हम लोगों का उत्सव वाला गीत ही बजा दो। यह मंदिर की आरती की आवाज, बजाते रहो, गो ऑन।
ये आरती की ध्वनि थी, आप सबने सुना, आनंद लिया, खूब आनंद ले सकते हैं आप, डूब छोड़ दीजिए अपने आप को। देखिए कितने निर्विचार निरंकार में चले गए सब आदमी, सब लोग आनंद में हैं, निर्विचार निरंकार में। और कुछ शेयर करना हो तो करें, नहीं तो हम लोग प्रयोग करते हैं कि जगत के कल्याण के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने सदगुरु के लिए, अपने आश्रम के लिए, जो भी भाव हो, सबके समृद्धि के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शुभ के लिए, और जहां भी युद्ध हो रहा है वो युद्ध चल जाए, युद्ध शांति हो, उसके जगह शांति और सौहार्द हो। तो चलिए हम लोग जो मिला, जो कृपा बरसी भगवान शिव के माध्यम से, निराकार ब्रह्म के माध्यम से, हम सब के माध्यम से, सदमर्थ गुरु कृपा से। तो चलिए हम लोग आंख बंद कर लें, भाव करें, पहले अपने को स्वस्थ कर लें। जिनको भी शरीर में कोई तकलीफ हो उस अंग को याद, उस अंग को, ऑर्गन को याद करें। और वहां पहले तो एक जनरल बरसा लें हाथ पे से, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, पूरे ऊपर से नीचे। एक बार भी काफी है, 2 बार कर लें, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। जो कोई अंग में तकलीफ हो तो उसको स्वस्थ कर लें, हील कर लें 2 बार। अब अपने घर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पेट के लिए, कोई पेट पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, उसके लिए, पड़ोसी के लिए, दूर संबंधी के लिए, अपने आश्रम के लिए, धाम के लिए, अपने सदगुरु के लिए, सब पर कृपा वर्षे अस्तित्व की। और अभी दुनिया में चारों तरफ युद्ध का माहौल बन रहा है। रूस और उसके पड़ोस देश में यूरोप, अमेरिका, सबसे होने वाला है। शांति 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 और समृद्धि, संवाद हो, संवाद हो, संवाद। रूस में और उसके पड़ोसी देश में संवाद हो, सब मिलजुल कर रहे हैं, शांत हो, दुनिया शांत हो, शांत हो, सुखी हो, समृद्ध हो, आनंदित हो। आनंदित तो व्यक्ति ही होता है तो सदगुरु के चरण में जाएगा, समर्थ गुरु के चरण में जाएगा। सब लोग इसकी महत्ता समझें, सब पर कृपा हो, कृपा हो। अब और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, अपने को अनम्यूट करें, शेयर करें कैसा लगा यह प्रयोग, क्या करने वाले हैं आप इस प्रयोग से आगे, अपने लिए, पड़ोसी के लिए, मित्रों के लिए, वसुधारा के लिए, संसार के लिए। हाँ, जब से आपने बताया सुबह में बजाती हूँ, ये आरती वाला जो है ना, वो सुबह बजाती हूँ रोज, तो अच्छा लगता है उससे। और काफी लोगों से जब बात होती है तो वो शेयर भी करती हूँ मैं। और मुझे ये जानना था कि मंदिर में जाते हैं तो जो आईज होती हैं भगवान की, जैसे इसमें भी दिखाया था उन्होंने, तो वो थोड़ी अलग तरह से क्यों होती हैं? ये जो आकार होता है तो ज्यादा तो इसमें कल्पना है और भाव है। जैसे भगवान राम आए, विष्णु अवतार, भगवान कृष्ण आए, भगवान महादेव आए, तो आए, सब लोग आए धरती पर, और भी अनगिनत संत आए, तो सबकी उस समय तो कोई फोटोग्राफी था नहीं, भाव में आया। गुरु नानक देव जी आए, गुरु नानक देव जी के एक मतलब शिष्य ने, सिख ने कहा कि भाव में आया है, विजुअलाइज, जिसको कहते हैं विजन, विजन में आया, उनसे वो बनाया गया। हम लोग को भी आते ही रहता है, तो उनकी कृपा है, तो उनको बनाना अब उनकी कृपा से फिर बनेगा।
तो ज्यादातर आकार जो बना है वो विजुअलाइजेशन से बना है। और सुनिए, अभी भी ख्याल आया था, हम भी प्रणाम कर रहे थे, ये पूरा निराकार है हम लोग के आसपास। हम लोग तो जानते हैं कि ये भगवद आकाश है, यह परमात्मा है। अब इसको जैसे मना ले हम लोग के यहाँ नॉर्थ बिहार मिथिला में बचपन में दुर्गा पूजा यानी दशहरे के समय मिट्टी के महादेव हम लोग बनाते थे, कई तरह के। कीर्तमुखी महादेव, बुढ़वा महादेव एक और होता था, बहुत सुंदर। 3 तरह के महादेव हजार हजार बनाते थे। सब बच्चे के लिए कंपटीशन होता था, पढ़ाई से मुक्ति मिलती थी कि जाओ महादेव बनाओ, पूजा होगा आज। 1 लाख 1.25 लाख लोग बैठ के बनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। उसका विधिवत बनाए, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसी निराकार से। आप भी कर सकते हैं। कैसे हम लोग घंटी सुनते सुनते चार्ज हो गए, आपके सक्रिय हो गए सहस्त्रार, आज्ञा चक्र निर्विचार हो गया। ये तो अनुभव है आपका। तो उसी तरह आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा, करके देखें आप भाव से। बड़ी लेकिन जवाबदेही होगी आपकी ये। फिर पूजा पाठ करना होगा, फिर उसको प्राण प्रतिष्ठा करके, चंदन लगा के, फूल डाल के, स्नान करके, सब कुछ नैवेद्य चढ़ा के फिर लोगों में बांटते। और फिर उनको कहा जाता है यहाँ गच्छ, माने आप तो आ गए, अब आपको हम विदा करते हैं। और विदा कहाँ किया जाता है? जल में डाल दिया जाता है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। जो आकार आपने बनाया, ये जो चारों तरफ निराकार, ब्रह्म निराकार, निर्गुण निराकार हैं, उनको उसमें डाला भाव से। आप भाव से डाले, आपका हो है मानव की खूबी, मानव की पूंजी। भाव से आपने डाला, फिर उनको प्रणाम किए। जो पूजा अर्चना आपने किया, जो मांगना याचना हुई, या निराकार में गए उनके शरण में, कृपा बरसे, आपकी भक्ति हो, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। बस सबसे बड़ी होती है कि आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। दिया तभी तो ये शरीर हुआ, ये रूप हुआ, इतना एज जिए, परिवार बनाए, सब कुछ मिल रहा है। तो फिर उसको स्नान करा के, जो कोई त्रुटि हुई हो तो माफी कीजिएगा, गलती हुई हो तो, अब फिर प्रेम से उनको जल में विसर्जन कर देते हैं, भाव से विसर्जन करते हैं। उत्सव से आपने देखा होगा, दुर्गा की जो मूर्ति बनती है, सरस्वती मूर्ति बनती है, कितना भाव से नाचते गाते जाके लोग विसर्जन करते हैं। देखिए ये आपका भाव है, और आप जानेंगे निराकार है थे इसमें, चूंकि शून्य तो चारों तरफ वही है, चारों तरफ वही ब्रह्म है हमारे भीतर आत्मा के रूप में, वो शून्य। तो ये दोनों चीज, निर्गुण और सगुण दोनों, निराकार और आकार, लोग नहीं जानते हैं जो, तो कुछ आकार में अटके हुए, केवल पूजा पाठ मंदिर, और कुछ है केवल निराकार में। और हम लोग तो सबका मजा लेना है, आकार निराकार दोनों में जाना आना। मंदिर में, मंदिर परिसर में जब जाते हैं तो पूजा के लिए जाते हैं, तो कितना मजा लेते हैं। ये सब को आकार की परवाह नहीं, अपने भाव की परवाह। और यदि किसी दूसरे ढंग के होते हैं, कोई नहीं, बनाने वाले की मर्जी, प्रभु की मर्जी, ऐसा रूप। हमको भी दिक्कत क्या हुई, सुन लो, तुम ठीक कह रही हो। जब बीच में एक बार ब्रह्मा जी पर किए थे, आया कि भाई सब पर तो किए आपने, ब्रह्मा पर तो किए नहीं, भगवान ब्रह्मदेव पर। क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव पर आज तक किसी ने किया ही नहीं। एक है संयोग यूट्यूब में भी है, रिकॉर्डेड है, तो ब्रह्मदेव पर। तो हम कहे किससे पूछे, तो फिर यूट्यूब में देखे, तो यूट्यूब में केवल जानकारियां थी, हिस्टोरिकल, कोई स्पिरिचुअल नहीं बातें थी उसमें। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि देखिए आप तो हमको कह दिए करने के लिए, हम तो कुछ जानते नहीं है, अब क्या करें बताइए। तो जो जो करते गए, अभी हम बोल रहे हैं अपने ही सब कुछ सीख के नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, जो जो उतर रहा है आप तक पहुंचा रहे हैं, आनंदित भी हो रहे हैं। तो उसी तरह ब्रह्मदेव पड़ी हुआ, तो ब्रह्मदेव की तस्वीर भी है एक ही जगह भारत में, जहां अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ सबसे बड़ा मंदिर हिंदुओं का अजमेर शरीफ में है, जहां अजमेर शरीफ में उन लोगों का भी है, मुसलमानों का भी है, पवित्र दरगाह है, और वो हम लोग का भी है, ब्रह्मा जी का। फिर थाईलैंड में भी एक है, और कहीं नहीं है, और होगा तो छोटे पैमाने पर, ऐसा कि देखने योग्य नहीं, बहुत विजिबल, बहुत नोन नहीं। तो हो सकता है, यहाँ अटकना नहीं है,
हम लोग की जो हम लोग सुने हैं, तो अटके भी तो अटकने का भी मजा ले। अटकना भी बुरा तो नहीं, हम जितना जानते हैं। अब हम जिस उम्र के हैं अटके हैं तो कहेंगे नहीं हम हैं तो हैं, क्या करें भाई। अब बढ़ेगा उम्र, जो होगा होगा, जो उनकी इच्छा, जो इस शरीर की गति होनी होगी, जो ब्रह्म करेगा, अनंत ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत है वो, क्या करेगा कोई नहीं जानता, रहस्य है। तो सब में जीते चले, भाव से जीते चले, भाव से जीते चले, और आहत अनाहत सदगुरु कृपा सबको धन्यवाद देते चले। जो जाने उसको भी, जो नहीं जाने उसको भी, कि तेरी कृपा से होगा, लीला तेरी न्यारी है। जितना जना दिए, बताइए ब्रह्मा पर सोचे भी नहीं थे कभी, और उन्होंने सत्संग करवा दिया और आप लोग सुने, तो उनकी ही कृपा से। जो तुमने, जो उसी में एक गीत भी उतरा था, जो जनाया वो जाने, जो बुलाया सो बोले, जैसे जिलाया वैसे जिए। तो ये छोड़ते चले, ये आपकी पात्रता भी अनंत की, अनंत को जीने की आपकी सामर्थ्य भी बढ़ती चली जाएगी। बस छोड़ते जाइए निराकार के चरणों में। और निराकार का सबसे रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे सदगुरु होते हैं, जो भी हमारे समर्थ गुरु हैं, उनके ही कृपा से। ओशो थे, हम लोग हमारे जीवन में तो बहुत धनी रहे हम, बचपन से ही अनंत संत आए हमारे, बहुत बड़ी कृपा हुई। कोई भी आते थे तो लगता है मेरे लिए आ रहे, मेरे घर के लिए आ रहे। सब मैसेज हमारे घर पर पहुंचता था, सब लोग मुखातिब होते थे, पूरा हमारे घर का स्टाफ जितना था, कोई संत आए खबर हमारे घर में आना है और सेवा लग जानी। और मैं छोटा बच्चा था फिर भी दौड़ता था, खूब जाता, खूब मजा लिया मैंने बचपन से। तो ये आपकी पात्रता है, आपके भाव, आपका ये अहोभाव जिसको सदगुरु ने कह दिया, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपकी सब संतुलित कर, जीने के लिए संतुलित कर देता है। ठीक है, अब बजाओ, उत्सव गीत बजाओ। देखो कितनी ध्यान से, प्रेम से कर रही है ये निकिता, कर रही है। चलो अब आगे बढ़े हम लोग। अब तो समय शायद कम है ना, कितना मिनट और है? जितना ही मिनट हो बजा दो, अब उत्सव गीत बजा दो। अब हम लोग जी आनंद लेंगे। टाइम तो है अभी जी, है। कितना टाइम है? 15 मिनट्स है। हाँ 15 मिनट्स है जी। ओके ओके, उत्सव गीत सुना दो सबको। उत्सव गीत भी सुनिए, सदगुरु का लिखा हुआ, समर्थ गुरु का लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। वो अभी तो ध्वनि प्रधान ही है ना, हाथ ध्वनि से ही बना है। और लोग खुद सके शजर पे बच रही पत्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। ना शजर पे बच रही पत्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ
शजर पे बच रही पत्तियां वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, जो जड़ों से इनको उखाड़ दे, जो जड़ों से इनको उखाड़ दे। हमें उस हवा की तलाश है, हमें उस हवा की तलाश है जो फिजा का रंग बदल सके। जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं। मेरी आंख जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं। मेरी आंख जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं, जो भंवर में फिर से उतार दे, जो भंवर में फिर से उतार दे। उस नाखुदा की तलाश है, उस नाखुदा की तलाश है जो फिजा का रंग बदल सके। अब कुछ देर के लिए कृष्ण शंख बजा दो, अंत करते हैं हम लोग, विदाई हम लोग शंख बजाते हुए चलेंगे। बंगालियों में शादी होती है तो शंख बजा के होता है। आप जो लोग गए होंगे कभी तो उन लोग सबको स्वागत किया जाता है शंख बजा के, स्त्रियां बजाती हैं शंख, खूब मजे में, बड़ा बड़ा शंख होता है, खूब स्वागत करते हैं लोग, ये परंपरा है वहां की। अब देखिए भारत में किसी न किसी तरह इस ध्वनि जो है शंखनाद घंटियों का अनमोल है, ये पवित्र करने के लिए, कुछ हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए, कुछ हमारे सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। जहां मानव है उसको सुरक्षा भी चाहिए, तो सुरक्षित रहते हैं। चलिए वो बजाओ तो, कृष्ण शंख बजाओ तो। पांचजन्य, भगवान कृष्ण के शंख को कहा जाता था पांचजन्य। प्रेम बढ़ाइए, अपना प्राचीन जो भी है इंस्ट्रूमेंट उसके प्रति प्रेम श्रद्धा। कृष्ण शंख साउंड
ठीक है प्रेमियों, बहुत अच्छा लगा। आप लोग अभी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग विदा लें। समय समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले इसी ध्वनि के विषय पर हम लोग मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय हो, सदगुरु की जय हो, आप सबों की जय हो, जय समर्थ गुरु की जय।